भाषा और बोली में क्या संबंध है और भाषा और बोली में क्या अंतर है। देखिए, तो भाषा और बोली जो होता है, इस दोनों से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। भावनाओं से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। भाषा हो या बोली, उससे अपनी भावनाओं को ही व्यक्त किया जाता है। ठीक है। भाषा का जो क्षेत्र होता है विस्तृत होता है, और बोली का क्षेत्र जो होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। एक लिमिट क्षेत्र में ही बोली बोली जाती है, जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोला जाता है। आप राष्ट्र लेवल तक बोल सकते हैं भाषा को, जबकि बोली को एक सीमित यानी कि एक लिमिट क्षेत्र में ही आप उसको बोल सकते हैं। तो यह पहला हम लोग का अंतर हो जाता है भाषा और बोली में, कि भाषा का जो क्षेत्र होता है, भाषा बोलने का जो क्षेत्र होता है वह विस्तृत होता है, और बोली बोलने का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। अब देखिए, दूसरा अंतर इसमें क्या होता है, यह पहला अंतर हो गया। और दूसरा अंतर इसमें हम देखेंगे कि भाषा का अपना क्या होता है, व्याकरण होता है। भाषा का अपना व्याकरण होता है, भाषा का अपना व्याकरण होता है, जबकि बोली का व्याकरण नहीं होता है। जबकि बोली का व्याकरण नहीं होता है, बोली का व्याकरण नहीं होता है, और भाषा का अपना व्याकरण होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए भाषा, भाषा क्या क्या हो जाएगा, भाषा यहाँ पर हिंदी हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, सिंधी हो जाएगा, पंजाबी हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, कश्मीरी हो जाएगा, बंगाली हो जाएगा, सामी हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, उड़िया हो जाएगा, मराठी हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, कोंकणी हो जाएगा, गुजराती हो जाएगा। ये सब भाषा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए बोली में, अब बोली किस क्या है, बोली का उदाहरण हम क्या दे सकते हैं, जैसे में यहाँ पर हम बोली में भोजपुरी दे सकते हैं, भोजपुरी दे सकते हैं उदाहरण, मैथिली दे सकते हैं, मैथिली एक बोली है, भोजपुरी एक बोली है, पहाड़ी एक बोली है, पहाड़ी और ये भाषा के लिए उदाहरण है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है और क्या समानता है। हम लोगों ने देखा कि भाषा और बोली जो होता है, दोनों से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। जब अपनी भावनाओं को विस्तृत क्षेत्र में व्यक्त किया जाता है तो वो माध्यम भाषा कहलाता है। जब अपनी भावनाओं को केवल सीमित एक खास क्षेत्र में ही व्यक्त किया जाता है तो वो आपका बोली कहलाता है। यानी कि भाषा का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र तक कर सकते हैं, राष्ट्र लेवल तक हो सकता है, लेकिन बोली का प्रयोग सभी जगह नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध जो भाषा है वो भोजपुरी है, तो भोजपुरी एक बोली है। आप सब किसी भी राज्य में जाकर भोजपुरी बोलिएगा तो क्या सभी लोग समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए देखिए, तो क्या होता है कि इसको विस्तृत क्षेत्र तक लोग नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि उसको आप बोल रहे हैं और उसको नहीं समझा पा रहे हैं। लेकिन आप हिंदी बोलिएगा तो कहीं भी यह चल चल सकता है, लोग समझ सकते हैं। लेकिन भोजपुरी से यहाँ पर नहीं समझ सकते, इसलिए बोली क्या हो जाता है, यानी कि यहाँ पर भोजपुरी जो होता है एक बोली हो जाता है।